हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम सनाउल्लाह है और जीजीपीएस डिंगापुरी के प्लेटफॉर्म से आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 ग्रेड 3 की इंग्लिश का। इंग्लिश ग्रेड 3 का आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे और तीसरे लेक्चर के लेसन का नाम है फर्स्ट डे इन क्लास 3। उसके बाद आपने इस अलामत के ऊपर गौर करना है और देन हमारे पास है माई स्पीच। माई स्पीच। अब इसको सबसे पहले आपने पढ़ना है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। पढ़ने से पहले अगर आप गौर करें, ये लिखा हुआ है 3, रोमन के अंदर ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने भी रोमन के अंदर लिखना है फर्स्ट डे इन क्लास 3, तीसरी क्लास में पहला दिन, तीसरी क्लास में पहला दिन। उसके बाद ये जो अलामत है ये ऐसे नहीं लिखी हुई, इसके पीछे रीजन है, लॉजिक है, वजह है। इंग्लिश पढ़ते वक्त या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते वक्त आपने जो भी चीजें लिखी हुई हो उनकी आपने वजह लाजमी ढूंढनी है और आपने हर चीज को रीजन के साथ पढ़ना है। यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसको आप कहते हैं, इस अलामत को आप कहते हैं डैश। क्या कहते हैं? डैश। एक होता है ये छोटा डैश, ये ऐसे, ये छोटा डैश नहीं है, ये जरा लंबा डैश है, लॉन्ग डैश है। इसको आप कहते हैं एम डैश। इसको आप क्या कहते हैं? एम डैश। यानी कि जब हम कोई बात कर रहे हों उस वक्त अगर कोई अचानक कोई वक्फा आ जाए, हमारे बात करने के अंदाज में कोई अगर वक्फा आ जाए या किसी चीज के ऊपर हम जोर डाल रहे हों तो उसको बयान करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये जरा लंबा डैश इस्तेमाल करते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? एम डैश। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट डे इन क्लास 3, देन टेक अ ब्रेक। उसके बाद थोड़ा सा आपने ब्रेक लेना है, सांस को रोकना है और उसके बाद आपने पढ़ना है माई स्पीच, माई स्पीच, माई स्पीच, मेरी तकरीर। आपका क्लास में पहला दिन है और उस पहले दिन आपने जो तकरीर की है, जो बात की है, आइए हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, लेसन पढ़ने से पहले हर सबक के अंदर एक ऐसे बुक के अंदर कुछ अल्फाज लिखे होते हैं, यह है प्री रीडिंग। प्री रीडिंग, प्री का मतलब है पहले, रीडिंग का मतलब है पढ़ना। प्री रीडिंग, प्री रीडिंग। सबक पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपने अपने दिमाग के अंदर लेके आनी है। वो क्या है? ये पहला सवाल है, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट का मतलब है पसंदीदा और सब्जेक्ट का मतलब है मजमून। आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है? तो आप कोई भी लिख सकते हैं, आपने अपने जहन में सोचना है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज, आप लिख सकते हैं साइंस, मैथ, इंग्लिश। तो मैं यहां पर आपको कहूंगा माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इसका जवाब आपने लिखना है। अब दूसरा सवाल, डू यू लाइक योर स्कूल? डू यू लाइक योर स्कूल? क्या आपको अपना स्कूल पसंद है? क्या आपको अपना स्कूल पसंद है? चूंकि यहां पर सवाल किया है, यहां पर भी सवाल था, इस वजह से यहां पर भी हमने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया। यहां पर भी हमने क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान इस्तेमाल किया। आगे गिव रीजंस, गिव रीजंस। ये क्या लफ्ज है? रीजंस। रीजंस का मतलब है वजूहात, वजह की जमा है वजूहात। अगर आपको अपना स्कूल पसंद है तो आप वजूहात लिखें। तो आप बहुत सारी वजूहात लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं यस आई लाइक माई स्कूल वेरी मच बिकॉज my school is full of passion, full of energy and full of life, full of fun। आप कोई भी चीज लिख सकते हैं। ये 2 सवाल थे। आगे हम चलते हैं। यहां पर है हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। तो इसको थोड़ा सा एक्साइटेड होकर आपने पढ़ना है। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। हेलो का मतलब है हेलो, एवरीवन का मतलब है हर एक, यानी कि पूरी क्लास से वो बंदा बात कर रहा है, वो बच्चा बात कर रहा है। उसके बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये इमोशंस को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो अलामत है ये इमोशंस को, जज्बात को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आगे हम पढ़ते हैं टुडे। टुडे, ये लफ्ज है टुडे, लेकिन आपने इसको जब रवानी के साथ पढ़ना है। टुडे, टुडे इज माई फर्स्ट डे इन क्लास 3, तीसरी क्लास में आज मेरा पहला दिन है। टुडे इज माई फर्स्ट डे इन क्लास 3। आपने इसको पढ़ना भी है, आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन, अल्फाज की अदायगी बेहतर बनानी है। टुडे इज माई फर्स्ट डे इन क्लास 3, तीसरी क्लास में आज मेरा पहला दिन है। फिक्रा खत्म। यहां पर फुल स्टॉप, इस निशान को, सिंबल को क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं। उसके बाद है आई एम वेरी हैप्पी,
आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। हैप्पी का मतलब है खुश, वेरी का मतलब है बहुत, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। उसके बाद है जी ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स, ये क्या लफ्ज है? फ्रेंड्स, मेरे तमाम दोस्त। आर आल्सो वेरी हैप्पी, आल्सो का मतलब है भी। ये सारे लफ्ज के मानी आपने लिखते जाने हैं। ऑल माई फ्रेंड्स आर आल्सो वेरी हैप्पी, मेरे सारे के सारे दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश हैं, मेरे दोस्त भी, मेरे तमाम दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश हैं। उसके बाद है जी माई नेम इज अली रजा, यहां पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। मैंने यहां पर अली रजा नाम लिखा है, क्लास के अंदर एक बड़ा प्यारा बच्चा अली रजा, इस वजह से मैंने अली रजा यहां पर नाम लिखा है। माई नेम इज अली रजा, मेरा नाम अली रजा है, या आप कोई भी नाम कह सकते हैं। उसके बाद है जी आई लाइक, आई लाइक मैं पसंद करता हूं। टू स्पीक, स्पीक का मतलब है बोलना, स्पीक, स्पीक का मतलब है बोलना। विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स, विद का मतलब है के साथ, विद माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। इन इंग्लिश, मैं अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करना पसंद करता हूं। उसके बाद है माई टीचर्स, माई टीचर्स मेरे 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 उस्ताद। हेल्प मी, मेरी मदद करते हैं, मेरी मदद करते हैं। टू लर्न, लर्न का मतलब है सीखना, मेरे उस्ताद सीखने में मेरी मदद करते हैं। थ्रू, थ्रू का मतलब है के जरिए, थ्रू 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 का मतलब है के जरिए। गेम्स, खेलों के जरिए। एंड एक्टिविटीज, ये क्या लफ्ज है? एक्टिविटीज, एक्टिविटीज मेरे असातिज़ा खेल और मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए मुझे सीखने में मेरी मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने इस लेक्चर को सही तरीके से पढ़ना है, समझना है। हर लफ्ज आपको इंग्लिश में पढ़ना आता हो, उसका मानी आता हो और उसके स्पेलिंग आते हो। ये बहुत मजेदार चीजें हैं, इंग्लिश बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बस आपने इसको मजे के साथ पढ़ना है। तो ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर था, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।